माइक्रो विजन स्कूल में कक्षा 11वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत, पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया पीएम। बुरहानपुर के मोहम्मदपुरा स्थित माइक्रो विजन स्कूल में कक्षा 11वीं की छात्रा की मंगलवार रात संदिग्ध मौत हो गई। निजी अस्पताल में छात्र का इलाज करने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक गौरव पाटिल लालबाग थाना प्रभारी के साथ निजी अस्पताल पहुंचे। स्कूल प्रबंधन के पदाधिकारी से चर्चा करने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार छात्रा इंदौर निवासी है जो पढ़ाई करने के लिए माइक्रोविजन स्कूल के हॉस्टल रहती थी। मंगलवार देर रात अचानक स्वास्थ्य खराब होने के बाद छात्रा की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मंगलवार को परिजन भी बुरहानपुर पहुंचे। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बुधवार सुबह जिला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम द्वारा छात्रा के शव का पीएम किया गया। मेरी जो बच्ची है अभी 28 तारीख को हमने यहाँ माइक्रो विजन एकेडमी में छात्रावास हॉस्टल में छोड़ के गए थे। और कौन सी कक्षा में थी? किस 11वीं कक्षा में 12वीं की तैयारी करने के लिए स्पेशल आई थी और डॉक्टर बनना था उसको, तो इसलिए तैयारी के लिए हम छोड़ के गए थे 28 तारीख को। और जो है आज मतलब जो 23 तारीख को, आखिरी बार कब बात हुई थी? आखिरी तारीख को कल जो है शाम को 5 बजे बाद क्या बताई थी उन्होंने? कि मैं अस्पताल जा रही हूँ, मेरे को थोड़ा सा बुखार है, तो वार्डन के साथ जा रही हूँ। और उसके बाद जो है बात हुई, डॉक्टर से बात हुई कि आपकी बच्ची का बीपी लो हो रहा है, एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। हमने कहा कि जल्दी इलाज करिए। और जो है अचानक बोले कि आपकी बच्चे की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, जल्दी आ जाओ। और उससे पहले हमें कभी नहीं बताया गया कि आपकी बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब है कि आप आ जाओ, बच्ची को ले जाओ। हॉस्टल वार्डन ने ना बताया हमने, ना स्कूल संचालक ने हमको नहीं बताया कि आपकी बच्ची थोड़ी तबीयत नहीं है, स्कूल नहीं जा रही है, हॉस्टल में ही रह रही है। इसके कारण से आज हमारी बच्ची की जो है जान चली। बच्चे कोई वीकनेस थी क्या? बच्ची को बच्ची की किसी तरह से कोई वीकनेस नहीं थी। हाइट में 6 फीट की करीब थी, अच्छी थी और किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं। और अचानक हमें तो यही लग रहा है कि जो है एक तो हॉस्टल वार्डन और स्कूल संचालक ने हमें सही जानकारी नहीं दी कि बच्ची आपकी थोड़ी तबीयत ख़राब नहीं है, तो आपको बताएं कि हम आ जाए और उसको कुछ ट्रीटमेंट करा दिए। और जो है डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहा था, तो किसी कारण से कोई हाई डोज दे दिया डॉक्टर ने, या किसी कारण से कुछ उन्होंने जो है कोई दवाई गलत दे दी है, जिसके कारण आज हमारी बच्ची की जान चली गई। जांच कराने को तैयार हैं आप लोग? हम इसीलिए पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हैं कि किसी प्रकार को हमारी बच्ची को जो है हाई डोज दवाई दी गई, जिसके कारण से आज हमारी बच्ची डॉक्टर बनने वाली थी, जो आज हम उसकी डेथ हो गई और जिसके कारण से हमको ये दिन देखना पड़ रहे हैं। तो शिकायत करेंगे? शिकायत जरूर है हमारी स्कूल संचालक से कि हमको जो बताया नहीं, पेरेंट्स को इस पर से उन्होंने निर्देश दिया था कि आपके बच्चे बीमार होगा तो हम ज़रूर आपको पेरेंट्स को बुलाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया। हमको कभी भी स्कूल संचालक ने फ़ोन नहीं लगाया कि आपकी बच्ची 2 दिन बीमार है, और हम ज़रूर आ जाते। और हमको बहकावे में रखा और अनजान में रखा। लापरवाही है, बहुत सारी लापरवाही है। और अंतिम समय तक स्कूल संचालक मुझे बोलते रहे कि आपकी बच्ची बहुत अच्छी है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। न्याय के लिए जस्ट आधे घंटे के बाद उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, आप जल्दी से आइए। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से कि स्कूल प्रशासक के विरुद्ध चौकसी जी जो है चला रहे और हॉस्टल जो वार्डन है, इनको विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और होने वाले जो और भी बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं हॉस्टल में और स्कूल में, उसके ऊपर इस प्रकार की जो है ऐसी कोई मतलब नौबत नहीं आए कि और भी किसी बच्चे की जान चली जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की जाए, स्कूल संचालक को हवालात में डाल दिया जाए, बंद कर दी जाए स्कूल को। और हम चाहते हैं कि कोई अन्य बच्चों पे इस प्रकार की कोई कार्रवाई ना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आप कोई शिकायत करेंगे अपने स्तर पे? जरूर शिकायत करेंगे। ये शिकायत करेंगे कि स्कूल ने ध्यान नहीं दिया। न्याय के लिए कहाँ तक जाएंगे? न्याय तक हम आवाज़ उठाएंगे और कहेंगे कि जनता से जो स्कूल जो है बहुत चल रही कि स्कूल बहुत अच्छी है, लेकिन इसका जो रख रखाव बच्चों का जो लालन पालन है वो बहुत कमज़ोर है, घटिया है। वो बच्चों पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ फीस के लिए बोलते हैं कि 4 लाख रुपए फीस वार्षिक लेते हैं, लेकिन उनकी उतनी सुविधा नहीं है जितने बच्चों को जो है देखभाल कर सकते। आपका नाम? मैं डॉक्टर लोहार सिंह ब्राह्मण, पीजी कॉलेज झाबुआ। 1 महीना पहले एक बच्ची ने 11वीं कक्षा में एडमिशन लिया था, सेंधवा की या इंदौर की रहने वाली है।
और वो कल शाम को 4-4:30 बजे उसने वार्डन से कहा कि मेरे को दर्द हो रहा है सीने में, उल्टी हुई थी। तो इमीडिएट उसको कार में कैजुअल्टी में ले गए। वहाँ हमारे डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की, पर उनको समझ में आया 2D को ECG करने के बाद कि इसको सीवियर अटैक है। ब्लड टेस्ट वगैरह किया, सब किया। फिर पेरेंट्स से लगातार टच में थे, उनके एक फैमिली डॉक्टर को भी सब बातें बताते जा रहे थे कि इसका ऐसा ऐसा हो रहा है, और उनसे इजाज़त ली व्हाट्सएप पे रिटर्न में। उसके बाद ही हमने एंजियोग्राफी के लिए भेजा। एंजियोग्राफी में कुछ भी नहीं निकला, तो फिर उसको कैजुअल्टी में ले जा रहे थे ICU की तरफ। तो वहाँ जाते जाते उसको सीवियर अटैक आया। 10-12 जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, लगातार प्रयास किए 4-4.5 घंटे तक जो कुछ वो कर सकते थे, पर वो बच्ची सर्वाइव नहीं कर पाई। बहुत दुखद बात है। सर परिजन आरोप लगा रहे हैं आपकी है ना प्रबंधन की लापरवाही का। नहीं, प्रबंधन की लापरवाही के क्या होता है कि पुलिस को हमने सबसे पहले ही खबर कर दी थी, और हमारे यहाँ हर चीज़ मिनट टू मिनट, सेकंड से सेकंड रिकॉर्ड होती है। बच्ची हॉस्पिटल से कब निकली, कैजुअल्टी कब पहुंची, कौन सा डॉक्टर पहुंचा, क्या इलाज हुआ, पेरेंट्स से जितनी बातें की पिछले 2 दिन में, वो सब की रिकॉर्डिंग हम पुलिस प्रशासन को दे चुके हैं। तो हमारे यहाँ करीब करीब 1000 कैमरे लगे हैं, और हर पल हर चीज़ की फुल रिकॉर्डिंग होती है। तो किसी भी तरीके की लापरवाही का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं 4000 लोगों को इस कैंपस में लेके चल रहा हूँ, तो लापरवाही नहीं है। लेकिन अब चूंकि वो एक प्राकृतिक आपदा है, तो दुखद तो बात है, हम भी दुखी हैं। थैंक यू सर। 15 साल का जिसकी कल डेथ हो गई, उसका PM करवाया है, उसी का कारण जानना PM हो गया। जो भी रिपोर्ट आएगी उसके साथ प्रथम दृष्टया क्या लग रहा था? तो बता नहीं रहे थे, बता रहे थे कि बीमार थे। चूँकि PM रिपोर्ट नहीं मिली तो अपन कुछ नहीं बता सकते। परिजनों ने कोई आरोप लगाया आप लोगों के पास, पहुँचे कि अभी नहीं पहुँचे? नहीं, परिजनों से चर्चा है, अभी तक तो कोई इसका अभी तक कुछ ऐसा नहीं बताया। जाँच शुरू कर दिया आपने? थैंक यू। बताइए उसे। छात्रा को जब हमारे पास कल आए थे तो उसको बीच बीच में छाती दर्द होना या धड़कन बढ़ना उसके साथ आए थे। तो वो 1 दिन पहले भी आके गए थे, यहाँ पर दिखा के गए थे। बीच बीच में फीवर आता था, 2-4 दिन से फीवर था उनको। तो उसके बाद चेकअप वगैरह कल किया तो ECG में हार्ट अटैक था, जो नॉर्मली इस उम्र के बच्चों को नहीं आता है। और ECG में जबकि हार्ट अटैक था, उसके सपोर्टिंग एविडेंस अपने पास इको का था, जिसमें हार्ट की पंपिंग कम थी, 30-35% हार्ट की पंपिंग थी। और उसके बाद में जो ट्रॉपाई हमने किया था, जो कि हार्ट अटैक में स्पेसिफिक एक टेस्ट होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा रेस था, नॉर्मल वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा रेस था, 44 के अराउंड था। तो फिर हमने उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के बाद उनके जो डॉक्टर हैं उनको इन्फॉर्म किया, और रिटर्न कंसेंट के बाद हमने उनको एंजियोग्राफी के लिए लिया। एंजियोग्राफी नॉर्मल थी उनकी, BP उनका कम था, BP लोअर साइड में था, धड़कन बढ़ी हुई थी उनकी। तो उसके बाद जब हमने ICU में शिफ्ट किया, ICU में शिफ्ट करने के बाद समवेयर अराउंड 8 o'clock, तो शी हैड सडन कार्डियक अरेस्ट, कन्वर्जन कार्डियक अरेस्ट हुआ, BP कम हुआ और अनकॉन्शियस हुए पेशेंट। तो उसके बाद से उसका CPR शुरू किया, आइनोट्रोपिक सपोर्ट लगाए, जो BP बढ़ाने की मेडिसिन होती हैं वो लगाई, और उसके बाद से पेशेंट धीरे धीरे BP बहुत कम होता गया, और उसके हाई सपोर्ट्स देने के बावजूद भी BP ऊपर नहीं आया। और हमारी तरफ से जो CPR है वो कंटिन्यू रहा। अप्रॉक्सीमेटली 11:30 तक हमने CPR दिया, जो नॉर्मली हम 1 घंटे तक देते हैं। तो उनके लिए हमने काफ़ी देर तक मशक्क़त की। हमने सोचा कि क्योंकि यंग बच्चा है, छोटा है, शायद कोई उम्मीद बन जाए कि हो जाए, रिवाइव कर जाए, बट नहीं हो पाया। इतनी कम उम्र में जो आजकल कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, उसका